तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये संसाधन होता क्या है और ये जानना इतना ज़रूरी क्यों है? मतलब किसी चीज़ की उपयोगिता या प्रयोज्यता वो उसे संसाधन कैसे बना देती है? यहीं से बात जुड़ती है GS1 और GS3 के संसाधन मूल्यांकन और आर्थिक विकास जैसे मुद्दों से। देखिए, किताब की परिभाषा तो बहुत सीधी है। कहती है कि कोई भी वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वो एक संसाधन है। अच्छा। मतलब अगर कोई चीज हमारे काम आ सकती है, हमारी जरूरत पूरी कर सकती है, तो वो संसाधन है। यही है उसकी उपयोगिता या प्रयोज्यता। जैसे पानी हम पीते हैं, बिजली इस्तेमाल करते हैं, रिक्शा, सब्जियां, ये किताब जिसे हम देख रहे हैं, ये सब जरूरतें पूरी कर रही हैं, तो ये संसाधन है। हाँ, उपयोगिता तो ठीक है, पर क्या हर संसाधन का कोई मूल्य भी होता है? किताब कहती है हाँ होता है, पर जरूरी नहीं कि वो हमेशा आर्थिक ही हो, है ना? सही। जैसे धातुओं का तो आर्थिक मूल्य है, सोना चांदी महंगा बिकता है, लेकिन कोई खूबसूरत नज़ारा, पहाड़ का या झरने का, उसका शायद सीधा आर्थिक मूल्य ना हो, पर वो भी तो एक ज़रूरत पूरी कर रहा है, मानसिक शांति की या खुशी की, तो वो भी महत्वपूर्ण है, उसका भी एक तरह का मूल्य है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि कोई चीज़ संसाधन बनती कैसे है? क्या सब कुछ हमेशा से संसाधन था? इसमें समय और तकनीक की क्या भूमिका है? ये समझना GS3 के लिए ज़रूरी है, जहां हम तकनीकी विकास और नए संसाधन बनने की बात करते हैं। हाँ, यहाँ किताब दो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स बताती है, समय और प्रौद्योगिकी। यही वो दो चीजें हैं जो किसी साधारण से पदार्थ को भी एक मूल्यवान संसाधन में बदल सकती हैं। अच्छा। असल में लोग खुद ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ये इंसानों के विचार, उनका ज्ञान, उनकी खोजें, आविष्कार, यही तो हैं जो और ज्यादा संसाधन बनाते हैं। हाँ। हर नई खोज या आविष्कार से अक्सर और नई चीजें निकलती हैं। जैसे सोचिए, आग की खोज हुई तो खाना पकाना और न जाने क्या क्या शुरू हो गया। पहिया बना तो परिवहन के कितने तरीके निकले। हाँ, सही बात है। इसी तरह आज की टेक्नोलॉजी तेजी से बहते पानी से बिजली बना लेती है, जल विद्युत। तो वो पानी एक बहुत जरूरी संसाधन बन गया। ठीक है। यहीं पर एक और शब्द आता है, पेटेंट। इसका मतलब है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। मतलब अगर आपने कुछ नया खोजा तो उस पर आपका कानूनी हक। दिलचस्प। तो तकनीक चीजों को संसाधन बनाती है और पेटेंट उस पर अधिकार देता है। अच्छा, अब ये समझते हैं कि संसाधन कितने तरह के होते हैं। इनका वर्गीकरण समझ